देश ही नहीं विदेशों में जलवा बिखेरने वाली मुजफ्फरपुर की शाही लीची अब आखिरी कगार पर है, यानी कि समाप्ति के कगार पर है। शाही लीची जो मुजफ्फरपुर से चलकर देश ही नहीं पूरे विदेश में अपने स्वाद से लोगों का मन मोहता है और सीधे उन्हें मिठास देने का काम करता है। रसगुल्ले को भी दूर रखने वाली जो लीची है, यानी कि मुजफ्फरपुर शाही लीची जो विश्व में ही प्रसिद्ध है, कई देशों में जाते हैं। ये स्वाद जो है हमारे देश के बड़े नेता से लेकर के बड़े अधिकारी तक चखते हैं और विदेश के लोग भी बड़े चाव से अपने देश में मंगाते हैं। ऐसे में हमारे साथ व्यापार जो करते हैं लीची का, उनसे बात करेंगे। आखिर इस बार कैसा रहा मुजफ्फरपुर की शाही लीची? मुजफ्फरपुर का हर एक साल से बेटर रहा, यानी कोरोना के इसमें 2 आप कितने साल से करते हैं रोजगार? 30 साल। 30 साल से? 30 साल से। पिछले बार कोरोना काल में आमदनी हुआ? नहीं हुआ। काहे नहीं हुआ? 2 साल फ्लप कर गया, आया ही नहीं फल। फले नहीं आया? फले नहीं आया, इस बागान में नहीं आया और सब में आया, यहाँ नहीं आया। तो पिछले बार घाटा लगा होगा? पूरा घाटा। इस बार कैसा रहा? इस साल सबसे बढ़िया रहा, अब और सब इलाका से सबसे बेहतर रहा। अब कितना दिन तक चलेगा आपके हिसाब से शाही? बागान में शाही खत्म हो गया, चाइना चलेगा 15 तारीख तक। सभी जगह की आपके यहाँ के? बल्कि हमारे इलाके में 15 तक। 15 तक? 15 के बाद समाप्ति हो जाएगा? हाँ, और कहीं कहीं 20 गाछ के 20। हाँ, समाप्ति के ओर है अभी शाही लीची? शाही लीची अभी 3-4 दिन चलेगा। 3-4 दिन चलेगा। समाप्ति पर 5 तारीख तक। दाना में कीड़ा उड़ा लगा क्या इस बार? नहीं। क्या है नहीं लगा? क्या कारण? कारण है कि मेडिसिन 4-5 पटाते हैं हम लोग, जिसके वजह से एक भी चैलेंज है कि कीड़ा नहीं लगा। नहीं। इस बार अच्छे खासी व्यापार हुआ। हाँ। कहाँ तक भेजे इस बार लीची? कहाँ से डिमांड है? दिल्ली, बम्बे, इलाहाबाद, लखनऊ। डायरेक्ट व्यापारी आपसे संपर्क? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं। यहाँ आकर के लिए कि फोन करके? फोन से मोबाइल पर पूरा हो गया सेलिंग। मुजफ्फरपुर में भी बेचे हैं कि सीधा? नहीं, डायरेक्ट दिल्ली। मुजफ्फरपुर नहीं बेचते हैं। कितने का डिमांड आता होगा बाहर से? कितने का जितना हम भेज सके वो सब सेल हो जाता है। हाँ, 5 ट्रक 10 ट्रक टोटल। हाँ, ट्रक। मंडी में सप्लाई होती है। क्या कहाँ भेजे हैं यहाँ से? दिल्ली के आजादपुर मंडी में सप्लाई किए हुए हैं और डायरेक्ट हम लोग का। कैसे संपर्क करते हैं उन लोगों से? नहीं, 30 साल पुराना हम लोग का है व्यापार है। पहले से संपर्क की है? पहले संपर्क कंटिन्यू है। अच्छा, वो डीलिंग हमसे करते हैं, इसलिए कंटिन्यू उन्हीं को गाछी देते हैं। अच्छा। ठीक, उन्हीं को सप्लाई करते हैं। कभी कोई पेमेंट के लिए दिक्कत नहीं हुआ है। इस बार ज़्यादा कहाँ भेजे हैं इस बार? ज़्यादा दिल्ली जाती है अक्सर। छोटे मोटे जगह पे कभी आपको कलकत्ता चला गया, मुंबई चला गया, लेकिन दिल्ली ज़्यादा है। आपको आजादपुर फल मंडी में जाता है, जो फेमस है GT कंडाल रोड में दिल्ली में। तो देखिए, दिल्ली के लोग ज़्यादा मुजफ्फरपुर की जो शाही लीची है वो स्वाद चखते हैं। ये शाही लीची है। साइज भी इस बार बड़ा हुआ है। साइज बड़ा हुआ है ना? बहुत बड़ा फुल साइज है इस बार। साइज में कमी नहीं है, मिठास में भी कमी नहीं हुआ है। कोई कारण? 5 बार इसको स्प्रे कराया गया, 3 बार पानी डाला गया, 3 बार बारिश का पानी हुआ। इसके वजह से इसको प्रोग्रेशन बहुत अच्छा मिला इस बार। बारिश न होने से क्या कुछ घटा हुआ या लाभ हुआ है? बारिश होने से बहुत सारा लाभ है। बारिश नहीं होता तो इतना बड़ा साइज नहीं बनता। बारिश होने से सुने कि कीड़ा पकड़ लेता है? नहीं, बारिश होने से कीड़ा नहीं, इसका साइज का डेवलप होता है, साइज बड़ा होता है उसके बाद। हाँ, बहुत बड़ा है। लोग जो खरीदते हैं वो दुख तरह न व्यक्त करते हैं? नहीं, कुछ नहीं, बहुत लोग पसंद है, खुश है। एक पेटी में कितना डालते हैं? 1000 डलाता है। ऐसे यहाँ बिकता नहीं है, खुदरा जो भी लोग आते हैं सबको वापस किया जाता है। नहीं, जहाँ भेजते हैं उस पे एक पेटी में कितना? 1000 जी, गिनती के साथ रहता है? हाँ, गिनती रहता है। 1000 वजन 22 kg आता है। दिल्ली में वजन से बेच रहे हैं कि गिनती से बेच रहे हैं? वजन से बिकता है उधर। वहाँ ना वजन से बिकता है, आप कैसे बेच रहे हैं? हम तो पेटी बेचते हैं। पेटी से बेचते हैं जी। तो देखिए किस तरह से, हालांकि आपको बता दें कि जिस तरह से जो बागान है, बागान में खड़े हैं। ये बागान अहियापुर का इलाका है और अहियापुर इलाके में किस तरह से लीची के मौसम में महिलाओं को रोजगार भी बड़े पैमाने पर मिल जाती है। करीबन 1 महीना तक महिलाओं को रोजगार मिली रहती है। लीची इस तरह से बनाते हैं। देखिए किस तरह से लीची बनाते हैं, तोड़ करके जो डांट है उसको तोड़ते हैं, उसके बाद उसे पैकिंग करते हैं, तब यही लीची देश ही नहीं विदेशों में भेजी जाती है और खासकर महिलाओं को रोजगार मिल जाती है। कब से काम कर रहे हैं चाची इसमें? अच्छा, कब से कर रहे हैं काम, ये बताइए ना। कब से काम कर रहे हैं चाची इसमें?
आज 13 दिन से काम करे छे। 13 दिन से? हाँ। पहली बार काम कर रहे हैं कि पहले भी करते थे अगलो साल? ना साले साले कराई। सब साल करते हैं? हाँ साले साल। खाली लीची के मौसम में रोजगार मिलता है कि और मौसम में काम? ना आरो मौसम में करा छे। बैगन उगन में कमाई नहीं कराई लाई। बैगन उगन में? हाँ। कौन में ज्यादा फायदा है? दोनों में फायदा है। लीची में ज्यादा फायदा है कि बैगन उगन सब में? बैगन में फायदा है। बैगन में फायदा है? हाँ। लीची में भी है ना? हाँ सही है। जी रोजगार मिल जाता है? हाँ मिला छे रोजगार। देखिए किस तरह से बूढ़ी दादी, देखिए दादी इधर देखिए ना। दादी आप कब से कर रहे हैं लीची का ये बनाने का काम? 15 साल से हम सब काम करे छे। बेसी से करे छे कि 15 साल से बेसी से कर रहे हैं? हाँ। आप लोग मत बोलिए। हाँ हर साल काम मिल जाता है आपको? हाँ हाँ। कितना दिन तक काम करते हैं एक साल में? 1 महीना। 1 महीना का लीची काम मिलता है? हाँ। और उसके बाद बैठे रहते हैं? हाँ हम तो बैठे रहे। काम मम्मी से मिल रहा है तो अच्छा लग रहा है ना? हाँ। लीची भी मिलता है कि खाली पैसे मिलता है? पैसा देते लीची लीची लेते हैं? हाँ। तो देखिए किस तरह से महिलाओं को रोजगार मिल जाता है। ये देखिए किस तरह ये नज़ारा है बगान में। आखिर किस तरह से ये लीची बनाती हुई महिलाएं हैं। पूरी तस्वीरें देखिए कैसे कैसे लीची बनाया जाता है। उसके बाद उसे बक्से में पैक किया जाता है। पहले देखिए लीची कैसे बनाया जाता है। एक गुच्छे की तरह रस्सी लपेटा जाता है। देखिए जिस तरह से गुच्छा बनाया। कितना पीस है इस गुच्छे में? 25 पीस। 25 पीस है। एक पेटी में कितना अभी डालते हैं? आप ही पैक करते हैं? ना हम सब खाली बना करके दे देते हैं? हाँ बना कर देते हैं। 1000 करके दे देते हैं? 1000 लगते हैं पेटी में। 1000 पेटी में लगता है? हाँ। क्या करते हैं? कैसे कैसे बनाते हैं? देखिए ये बना रहे हैं। 25 गिन करके रस्सी लपेटते हैं? हाँ 25-26 ऐसे अंदाज से। हाँ। देखिए किस तरह से लपेटा जा रहा है। किस तरह से यही गुच्छा बनाया जाता है। गुच्छे बनाने के बाद उसे डब्बे में बक्से में जो है वो पैक किया जाता है। अच्छा एक गुच्छे में कितने पीस रहता है? वही 30-25 पीस रहता है जी। तो कैसे गिनती कैसे करते हैं? नहीं अंदाज एक होता है उससे गिनती हो जाता है। अच्छा गुच्छे के हिसाब से 25-30 के हाँ हिसाब हिसाब से। हाँ उसी में ज्यादा किसी में कम? हाँ किसी में कम भी होता है। अच्छा हाँ अंदाज है। अंदाज है जी। अच्छा एक महिला कितनी एक दिन में लीची बना देती है? कितना गुच्छा बना देती है अंदाज से? 100 पेटी 150 पेटी बना देती है एक महिला? नहीं सब मिल के। हाँ 100-150 पेटी बना? हाँ एक दिन में? एक दिन कितने बजे से तोड़ना शुरू करते हैं? कितने? सुबह 5 बजे 6 बजे से। और उसके बाद समाप्त कितने बजे? यही 5 बजे 6 बजे। 5-6 बजे। तो देखिए किस तरह से 12 घंटे का काम लिया जाता है महिलाओं से और रोजगार खासकर मिल जाती है। तो आपने देखा किस तरह से देश ही नहीं विदेशों में चखी जाती है। हमारे देश के बड़े बड़े नेता अधिकारी मुजफ्फरपुर की है जिसका स्वाद जिस तरह से मिठाई को भी दूर रखने का काम करता है। शाही लीची ही देश नहीं विदेशों में प्रसिद्ध मानी जाती है और इसका स्वाद लोग बड़े चाव से चखते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अब शाही लीची इस बार बड़े पैमाने पर बड़े दाने के आकार में हुआ है और जितने भी जो बागान के इसका व्यापार करने वाले हैं, लीची के जो व्यापारी है व्यापार करने वाले हैं, उनका कहना है कि इस बार बड़े पैमाने पर मुनाफा हुआ है। यानी कि सभी व्यापारियों को इस बार घाटा नहीं हुआ है। पिछले बार बताया कुछ व्यापारियों को घाटा हो गया था लॉकडाउन की वजह से, कितने की लीचियां खराब हो गई थी, लेकिन इस बार बड़े पैमाने पर उन्हें मुनाफा हुआ है, जिसको लेकर के व्यापारियों में लीची के जो व्यापारी है वो काफ़ी उत्साहित है। मतलब खुशी का माहौल है व्यापारियों में, क्योंकि इस बार बड़े पैमाने पर दाना भी बढ़ा हुआ है और बिक्रियां भी ज़्यादा कस करे हुई है। लोगों का डिमांड जो है अन्य राज्यों में, बिहार समेत अन्य राज्यों में भी किया गया है। विश्व में तो जाता ही है, अन्य राज्यों में ये लोग भेजे। जिस तरह से इस बागान के जो मालिक थे, ऑनर थे, उनका कहना था कि ज़्यादा से ज़्यादातर हमारे यहाँ के लीची दिल्ली भेजा गया है, कोलकाता भी हालांकि भेजा गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिल्ली भेजा गया। तो हमने देखा कि आखिर अब बताया जा रहा है कि बागान के जो लीची के व्यापारी है कि अब बताया जा रहा है कि अब जो शाही लीची है वो आखिरी स्टेज में है, यानी कि समाप्ति के स्टेज में है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 दिन के अंदर शाही जो लीची है वो अब मुजफ्फरपुर में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद चाइना जो लीची है, चाइना के नाम से जो लीची, हालांकि लीची हमारे देश में होता है लेकिन उसका नाम चाइना लीची रखा गया, वो 5 से 7 दिन के बाद वो मार्केट में बिकने लगेगा और शाही लीची धीरे धीरे 5 दिन में समाप्ति की ओर पाई जाएगी। और लीची हालांकि लोग बड़े चखते भी है। तो देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर। खबर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। 40 को उतार दे। चला ना गिनती कर लियो। 50 से 60 ग्राम 70 ग्राम का है, वही तो उतार दियो। ना वही जनो एक फल।
रख लिए कहाँ तुम खा लीजिए वो लम चट को हम जाएंगे पूरा ले उत्तर साइड के हम रहिए दक्षिण साइड करकट में धर अंदर मैं अभी खाकर बता रहा हूँ देखिए न्यूज़ में है ना रे हमें लगाओ कमेंट करो लीजिए कमेंट छोड़ दिया हाँ सुना दीजिए हाँ आज बोल के सुना दीजिए अब यही गाछ मिला है कहीं का भी रिपोर्टिंग करके दे बाइट दे दीजिए ना माइक लेके आए मंगा ना बोल दीजिए आ जाएगा ए बाबा चलो मुट्ठी लेके आई ना ओ माइक वाले भाई आपको माइक दीजिए। शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। आज बोल के सुना दीजिए अब यही गाछ मिला है कहीं का भी रिपोर्टिंग करके दे बाइट दे दीजिए ना। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशंस, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753311।